गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हमें बार बार लोगों के साथ फ्रिक्शन होता है, शाब्दिक फ्रिक्शन या मेंटल फ्रिक्शन होता है, इमोशनल फ्रिक्शन होता है। डू यू नो कि फ्रिक्शन की क्या वजह होती है? 4 वजह होती है फ्रिक्शन की। 4 ए है फ्रिक्शन के। पहला, हम अवॉइड करते हैं कोई परिस्थिति को, या हम एंगर में होते हैं, या कोई सिचुएशन में हम एपथी फील करते हैं, या मतलब उदासीनता फील करते हैं, और या तो हम आर्ग्यू करते हैं। ये 4 सिचुएशन में हमारा फ्रिक्शन लोगों के साथ होता है। तो चारों परिस्थितियों को पहचानने की कोशिश कीजिए, और फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए मैं ये आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जिस फॉर्मूला का नाम है पॉज। पॉज का मतलब है PAUS, 5 अल्फाबेट है। तो पहले पॉज ले लेना है, मतलब कुछ भी हो रहा है सिचुएशन में, आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, और इस फॉर्मूला में जो 5 अल्फाबेट है उस हिसाब से आप उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। P स्टैंड्स फॉर पर्पस। आप अपने माइंड को रिमाइंड कीजिए कि आप उस परिस्थिति में आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या था। जो दूसरे के साथ फ्रिक्शन हो रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह जो भी हो, लेकिन पहले फ्रिक्शन से पहले आपका पर्पस क्या था, क्यों आप बात कर रहे थे, उस पर्पस को सामने लेके आइए। A स्टैंड्स फॉर आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। आप उनको पर्पस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछिए। U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड देयर आंसर। उनका आंसर ध्यान से सुनिए। आंसर में जनरली लोग सिर्फ 2 जगह से अपना आंसर देते हैं। एक, उनके आंसर में उनको कोई डर होता है आपसे, या तो उनके आंसर में आपसे कुछ उम्मीद होती है। तो उनका आंसर समझने की कोशिश कीजिए कि वो डर से आंसर कर रहे हैं या कोई उम्मीद से आंसर कर रहे हैं। S स्टैंड्स फॉर शेयर योर आंसर, शेयर योर व्यूज बेस्ड ऑन देयर जेनेसिस। अगर उनको डर लग रहा है या उनको उम्मीद है, उस हिसाब से अपना आंसर दीजिए। एंड E स्टैंड्स फॉर एनरोल बोथ ऑफ अस फॉर अ राइट सोल्यूशन। फिर दोनों मिलकर उसका एक राइट चुनौती कीजिए कि हमें करना क्या है। तो ये अगर पॉज फॉर्मूला से आप काम करेंगे तो लार्जली यू विल बी अवॉइड टू फील फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड द अपोजिट पर्सन। तो आज पूरे दिन में देखिए, अगर फ्रिक्शन की मोमेंट आती है तो आप उस फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल करके इसमें से बाहर आ सकते हैं। कमेंट कीजिए, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर अ कमेंट। हैव अ हैप्पी नेक्स्ट डे।